दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के दूसरे मॉडल पेपर में। तो यह मैंने पहला मॉडल पेपर प्रोवाइड कर दिया है, जाकर उसको देखिए। दूसरा मॉडल पेपर है, देखिए किस तरह के दूसरे मॉडल पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो यह क्वेश्चन 2025-26 के यहाँ फिर मिस्टेक हो गया। देखिए यहाँ पर 25 रहेगा और यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा, 26 रहेगा। ठीक है, तो 2025-26 में जितने भी मॉडल पेपर आए हैं, हमने मतलब एक तरह से आपके लिए मॉडल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो उसको जाकर तैयार करिए। सबसे हमारी ज़रूरी बात यह है आपके लिए कि आप दीर्घ वाला क्वेश्चन तैयार करिए, ताकि आप जो लघु और अति प्रश्न हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है, शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताना है। यहाँ पर शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है, शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्यमिक यानी कि पहला वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, यहाँ पर 10 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो पहला बता दिया है। दूसरा है माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा के कौन सा उद्देश्य बताए हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर या सी नंबर, शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य के रूप बताएं। क्या है, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य का रूप है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है सार्वजनिक कौन कौन से हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमें। यहाँ पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से हैं, अवकाश। ठीक है, यहाँ पर यह रहेगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक अवकाश कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक नहीं, तो यहाँ पर दिया है सांस्कृतिक प्रतिमानों का हस्तांतरण के बारे में बताना है। क्या सांस्कृतिक जो प्रतिमान हैं उनका हमें हस्तांतरण किस प्रकार होता है उसको हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शॉर्ट टाइप लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं। तो 5 क्वेश्चन करने रहेंगे, 25 नंबर के रहेंगे। 5 इंटू यानी 5 या 25 होगा। यहाँ पर राइट एनी 5 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, आपको केवल 5 प्रश्न ही करने हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर दिया है प्राचीन भारत में शिक्षण विधि की विशेषताएं एवं प्रमुख शिक्षण संस्थानों के नाम लिखना है। जो प्राचीन समय में शिक्षा की कौन कौन सी यानी विधियाँ थी, किस तरह से शिक्षा हम प्राप्त करते थे, उनके संस्थानों के बारे में हमें लिखना है। नेक्स्ट है शिक्षा के व्यक्तित्व एवं सामाजिक उद्देश्य एक दूसरे के पूरक होते हैं, इस पर हमें प्रकाश डालना है। नेक्स्ट है शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य की हमें व्याख्या करना है। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के व्यक्तित्व विकास कार्य का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। इस तरह से आपके जो बीए फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन का पेपर होने वाला है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के लोकतांत्रिक उद्देश्य का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है शिक्षा के कार्यों में व्यक्तित्व विकास की व्याख्या कीजिए। अवकाश शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा बताना है। इस तरह से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। इतने सारे क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी क्वेश्चन में से जो आपको क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आप क्या करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे। तो अभी लोगों को पता नहीं होगा कि इसमें ऑप्शनल पेपर भी होते हैं। आपके ग्रेजुएशन एग्ज़ाम में जो इवेंट वाला पेपर होता है, ठीक है, जो इवेंट पेपर होता है उसमें क्या होंगे, जो इवेंट पेपर होता है उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी कि टिक वाला क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और जो ऑड वाले होते हैं यानी कि विषम वाले जो पेपर होते हैं, जैसे 3, 5, 1, 3, 5, 7, ठीक है, जो विषम वाले होते हैं यानी कि पहला, तीसरा और 5वां सेमेस्टर में आपको लिखने वाला पेपर होगा, यानी कि इस तरह से पेपर होगा। और दूसरे, चौथे और 6वें पेपर में आपको टिक वाला क्वेश्चन करना रहेगा। और रही बात 5वें सेमेस्टर में 2 पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकेंड। 6वें पेपर में भी फर्स्ट और सेकेंड पेपर होंगे, इसको ध्यान में रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
तो दोस्तों आगे हमारा क्वेश्चन दिया है, राइट एनी टू क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, देख सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कलरफुल कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ से हम कलरफुल कर लेते हैं। हाँ अब सही है, ये बोल्ड नहीं है, इसको हम बोल्ड कर लेते हैं, बोल्ड था ये, ठीक है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन करने रहेंगे, 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको केवल 2 प्रश्न करने रहेंगे, यानी कि 22 जा 14 यानी कि 40 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है, भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए, क्या है, भारत में शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए तथा लोकतांत्रिक भारत में लोकतांत्रिक शिक्षा जो भारत में यानी लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन करना है। अभी आपको इसके बारे में अभी क्वेश्चन आपको ऊपर दिखा होगा। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान की अवधारणा एवं स्वरूप की व्याख्या कीजिए। तो तीसरा क्वेश्चन है, ज्ञान के साधन और शिक्षा से आप क्या समझते हैं, ज्ञान बनाम शिक्षा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, वर्तमान में शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, शिक्षा के व्यावसायिक उद्देश्य लाभ और हानि है, लाभ एवं हानि को हमें बताना है। तो वर्तमान में जो व्यावसायिक शिक्षा है उससे हमें उसके क्या उद्देश्य होने चाहिए, उसके क्या लाभ हैं, उद्देश्य हैं, सभी के बारे में आपको लिखना है। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर आपको 3 से 4 पेज में लिखना है। बाकी जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसको 2 से या 1.5 पेज में लिखेंगे, और जो अति प्रश्न है यानी कि वेरी शॉर्ट वाला, इसको 1 लाइन में लिखना होता है। तो क्वेश्चन उतना ही लिखिए जितना एग्जामिनर पढ़ के अच्छा यानी कि लिखे, और क्वेश्चन में हेडिंग जरूर होना चाहिए आंसर में, ठीक है। धन्यवाद। चलिए नए मॉडल पेपर की तरफ बढ़ते हैं। हम देख सकते हैं कितना मॉडल पेपर हम आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, बाद में आपको प्रीवियस ईयर के पेपर भी सॉल्व कराएंगे।